हरे कृष्णा। हरिओम तत्सत। आओ प्रिय आत्मन, कुछ सत्संग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का जो सार निकले उसे लगन के साथ जीवन में प्रयोग करें। ये हम सब के लिए परम आवश्यक है। बहुत सारे भाई बहन हमारे संपर्क में हैं और चर्चा चलने पर सभी ये कहते हैं हम भजन भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, परंतु माया मोह कम नहीं हो रहा है, घर के झंझट कम नहीं हो रहे हैं, जीवन के किसी न किसी पहलू के अभाव कम नहीं हो रहे हैं। देखो, एक प्यार की बात बताऊंगा आपको, ये कभी संभव नहीं होता। ये हमारा आपका मुकालता है भजन का और अभाव का, भजन का और अज्ञान का, भजन का और क्लेश का न कभी संबंध हुआ, न है और न होना संभव है। इस सूत्र पर निष्पक्ष होकर प्यार से, गंभीरता से विचार करें। जो हम कहते हैं कि भजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ज्योत बत्ती कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, उस समय तक ये वाणी माया की वाणी है। जब तक हम शरीर से अहम बुद्धि नहीं हटा लेते। शरीर में हमारी अहमता ममता है, शरीर में हमारा अपनापन है, संसार का दिया हुआ परिचय हमारे दिल दिमाग में बैठा हुआ है। इसके रहते आज तक किसी की पूजा पाठ सफल नहीं हुई, किसी का भजन सफल नहीं हुआ, भले ही चाहे उन्होंने घर भी छोड़ दिया हो। चारों आश्रम है हमारे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सभी आश्रमों के अटेंड करने वाले सभी महानुभावों को, चाहे आप स्त्री शरीर में हैं, चाहे आप पुरुष शरीर में हैं, बार बार निवेदन करके ये याद दिलाना चाहता हूँ कि शरीर में आसक्ति रहते भजन नहीं बनता। आसक्ति मिटाने के लिए तो भजन ही होता है, ममता मोह मिटाने के लिए तो भजन ही होता है, और वही बराबर चल रही है तो भजन कहाँ है। भजन भी करते हैं, भय भी लगता है, चिंता भी होती है, गुस्सा भी आता है, लालच भी बढ़ जाता है, दूसरे के दुर्गुण भी दिख जाते हैं, अपने गुण देखते रहते हैं। ये तो भजन नहीं है भाई, ये तो मुकालता है, ये माया का करिश्मा है, ये योग माया का पर्दा पड़ा हुआ है हमारे आपके दिल, दिमाग और आंखों पर। इसके रहते भजन नहीं बन पाएगा। और इसका एकमात्र उपाय हमने कई बार बताया आपको, आज फिर याद दिलाते हैं। ये केवल मात्र भगवान की शरणागति से ही योग माया का पर्दा हटना संभव है। किसी भी प्राणी के कितने भी कठिन प्रयास से, कितनी तपस्या करें, कितने भजन दान पुण्य करें, कितने नियमों का पालन करें, कितने वेद पाठ गीता पाठ करें, नहीं हटने वाला है ये पर्दा। स्वयं भगवान ने श्रीमुख से गीता में
इस बात को प्रमाणित किया है कि मेरी माया से बचने का एकमात्र रास्ता मेरी शरणागति है। और शरणागति ये भी नहीं होती कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागति हो गई। ये भी मुकालता बहुत लंबे समय तक चलता है, क्योंकि हमारी वाणी में झूठ है, हमने झूठ को स्वीकार किया हुआ है। और झूठी वाणी भगवान तक कैसे जाएगी? जैसे सूर्य नारायण के सामने कभी अंधेरे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे ही भगवान के सामने झूठी पूजा, झूठा भजन, झूठी शरणागति, झूठा ज्ञान बघारना, बड़े बड़े शब्दकोश हैं हमारे आपके पास। बहुत सारे भाई बहन याद कर लेते हैं शास्त्रों की बातें और बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन कथावाचक हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, संन्यास हैं, और बड़े बड़े उपदेश करते हैं, बड़े बड़े प्रवचन करते हैं। परंतु यदि भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ और आसुरी गतिविधियां 100% नष्ट नहीं हुई, अर्थात उनका जगत बीज नहीं हुआ, और दैवी शक्तियां, दैवी गतिविधियां संपूर्णता से जागृत नहीं हुई, तो ना भजन है, ना संन्यास है, ना भक्ति है, ना पूजा है। इसमें हमारा निंदा भाव नहीं है किसी के प्रति। आप तो आरोप चाहे जो कुछ लगाए, स्वतंत्र हैं आप, आरोपित भावना नहीं है हमारी। हमारी एक सच्चाई है, हमारा एक अनुभव है, और हमारा ये अनुभव हमारी सनातन परंपरा से प्रमाणित है। ये सूत्र सनातन है, तो इस पर बहुत प्यार से विचार करें। हमारी बात का पूरा ना माने, भले ही चुभती हो आपको ये बात, लेकिन ये आपके लाभ के लिए है। लोग कहते हैं सच कड़वा होता है। नहीं भैया, झूठ है आपकी बात। सच कड़वा नहीं होता, सच तो मधुर होता है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सच्चाई जैसी मधुरता तो खांड, चीनी, मिश्री में भी नहीं है जितनी मधुरता सच्चाई में है। क्योंकि भगवान सत्स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, और इनकी वाणी कितनी मधुर है। अवश्य आपने सुना होगा कि उनकी होगा कभी। हमें सच्चाई कड़वी क्यों लगती है? इसलिए कि हमने झूठ को स्वीकार किया हुआ है। शरीर और संसार झूठा है जो हमने सच्चा मान रखा है। भाई यहीं से मुकालता शुरू हो जाता है। हटाइए ये मुकालता, सच्चे मन चाहिए प्रभु की शरण में, अपनी हर बात अपने प्रभु के सामने रखिए, सच्चा भजन करना सीखिए, सच्चा सत्संग करना सीखिए, और विचार शक्ति आपके पास है, विवेक शक्ति आपके पास है, इनका सदुपयोग करिए। खुद जागिए और दूसरों को जगाइए। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों और श्रोताओं के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शंकराय नमः।